Press the subscribe button and press bell icon for latest videos. नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग पॉइंट में मैं राकेश उपाध्याय करता हूं आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जब भी हम कोई नया मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। आज मैं आपको ऐसी ही कुछ एक बात बताने जा रहा हूं, मोटा मोटी अगर आप देखें। एक तो होते हैं सस्ते मोबाइल, एक होते हैं महंगे मोबाइल। देखिए, अगर आपकी रिक्वायरमेंट सिंपल छोटी सी है, सिर्फ आपको कॉल करनी है, एक कीपैड वाला फ़ोन लेना है, तो आप सिंपल एक अच्छी कंपनी का फ़ोन ले सकते हो नॉर्मल, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब आप एक स्मार्टफोन लेते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। जैसे जब आप एक फ़ोन लेते हो तो अगर आपने अच्छी क्वालिटी की उसमें चीज़ें नहीं ली तो हो सकता है वो आपका फ़ोन हैंग करने लगे, वो आपका फ़ोन प्रॉब्लम करने लगे। कभी कभी ऐसा होता है, हम सस्ते के चक्कर में फ़ोन तो ले लेते हैं और लेने के बाद में दोस्तों हम कुछ पैसे बचाने के चक्कर में सस्ती चीज़ें ले लेते हैं और हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें मिल जाएं हमें थोड़े से पैसे। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी थोड़े से पैसे खर्च करके हम बहुत सारी चीज़ें लेना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ आप देखिए, जब आप पैसे कम खर्च करते हैं तो कंपनी का भी अपना प्रॉफिट होता है, डीलर का भी अपना प्रॉफिट होता है, एक जो दुकानदार है बेचने वाला उसका भी अपना प्रॉफिट होता है। अगर विदेश से कोई दूसरी जगह से आ रहा है फ़ोन तो उसका भी अपना चार्ज होता है, फिर सरकार का टैक्स होता है। इतनी सारी चीज़ें उसमें और शामिल होती हैं। और ऊपर से अगर हम एक सस्ता फ़ोन लेते हैं और उसमें अगर हम ये सब सोचें कि बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी, फिर हमारे फ़ोन में अगर प्रॉब्लम आती है तो हम सोचते हैं कि कहाँ गड़बड़ हुई, कंपनी धोखा दे रही है, चीट कर रही है। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि सस्ते फ़ोनों में आपको क्वालिटी नहीं मिल पाती। मैं आपसे अगर बात करूं, अगर आप सस्ता फ़ोन लेते हो तो उसमें आपको क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। जैसे मैं अगर एक बात करूं, एक नॉर्मली आज आप एक स्मार्टफोन लेते हो और अगर आप एक 15,000 से नीचे का फ़ोन लेते हो, जैसे कि आज मैं 2020 की बात कर रहा हूं, उस हिसाब से अगर आगे जितनी भी ईयर बढ़ेंगी उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अगर आप एक 15,000 से नीचे का फ़ोन लेते हो आप सस्ता, और जिसमें आप कैमरा भी अच्छा लेना चाहते हो और बहुत सारी बड़ी स्क्रीन लेना चाहते हो, रैम भी आप ज़्यादा लेना चाहते हो, बहुत कुछ आप लेना चाहते हो, अगर आप इतने पैसे 10-11 हज़ार में आप एक फ़ोन लो, यानी 15,000 से नीचे में अगर आप एक फ़ोन लेते हो तो होगा क्या, आपको इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी लेकिन क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो जब आप फ़ोन को यूज करेंगे, यूज करते समय आपके फ़ोन में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर दिक्कतें आएंगी तो फिर प्रॉब्लम होगी, फिर आप जो है बेवजह की टेंशन में पड़ेंगे। आप जो है फ़ोन को वापस करेंगे, अगर आपने किसी साइट से लिया है या दुकानदार से लिया है तो उससे जाके बात करेंगे, तो ऐसे ही आप झंझट में टेंशन में पड़ते रहेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का फ़ोन लेने से मेरा मतलब है, मैंने जैसे आपसे बात की 15,000 के आसपास का रेंज का लें, तो ये तो मैं एक मोटा मोटी बता रहा हूँ आपको। इतने आप पैसे खर्च करेंगे तो आपको ठीक ठाक चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि कंपनी जब आपसे पैसा लेती है तो उसमें थोड़ी सी क्वालिटी भी देती है, पैसे के साथ आपको क्वालिटी मिलती है। ये बात आपको मोटा मोटी माननी पड़ेगी। रेयर केस की बात अलग है, लेकिन मोटा मोटी आपको पैसे के साथ क्वालिटी मिल जाए। तो अगर आप एक फ़ोन लेना चाहते हैं तो उसमें आपको चीज़ें ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या चीज़ें उसमें लेनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूँ रैम आप 4 GB या 6 GB लें। 4 GB से कम तो आप लें ही, और 6 GB लें तो बहुत अच्छी बात। अगर आप 4 GB का लेते हैं तो उसके साथ प्रोसेसर अच्छी क्वालिटी का लीजिए, जैसे स्नैपड्रैगन है 700 से ऊपर का लीजिए आप प्रोसेसर। 6 GB अगर आप रैम लेते हैं, प्रोसेसर अगर धीमा भी है थोड़ा सा तो वो उसमें काम कर सकता है, लेकिन रैम और प्रोसेसर ये दो चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखें। अच्छी क्वालिटी, दो चीज़ें आप जरूर लें। प्रोसेसर आप अच्छी क्वालिटी करें, स्नैपड्रैगन जैसे मैंने आपको बताया 700 या उससे ऊपर का अगर आप लेंगे तो जब भी आप फ़ोन यूज करेंगे आपको अच्छा फील आएगा, कंफर्ट फील आएगा, और आप जो भी उसमें काम कर रहे हैं वो आपका काम अच्छे से हो पाए। बाकी आपके कैमरे की बात है, वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, आपको कैमरा कैसा चाहिए। कैमरा अगर आपने एक बार को गलत ले भी लिया और आपको कैमरे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो भी दोस्तों आपका फ़ोन ठीक काम करता रहेगा, हैंग नहीं होगा, अगर आपने प्रोसेसर सही चुन लिया तो। और रैम आपने अगर 4 GB से कम नहीं ली तो। वैसे आगे आने वाले वक्त में तो ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ेगी, तो 4 से कम तो आप बिल्कुल भी ना लें, 6 आप लेते हैं तो अच्छा है, ठीक है।
दोस्तों आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।